नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, गुज़रे चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, उन ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो उन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, जो अंडर 19 के चैम्पियन रात गए पाकिस्तान पहुँचे। आज उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद बाहर आके अंडर 19 टीम के जो प्लेयर्स थे उनका इस्तकबाल किया और उनकी हौसला अफजाई के लिए हर प्लेयर के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान भी किया और टीम अंडर 19 से इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आइंदा चंद महीनों में जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आप वो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए जीत के लाएंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद नाज़रीन, जो अंडर 19 टीम के जो मेंटोर हैं सरफराज अहमद, उन्होंने यह इंकशाफ किया कि फ़ाइनल में इंडियन क्रिकेट टीम का जो रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने जो कामयाबी फ़ाइनल में हासिल की, इस फतह का जो जश्न है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान की टीम ने इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए फतह का जश्न मनाया। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसने इस नाकामी के बाद, शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त के बाद, जो एक्स पे पोस्ट किया कि इंडियन टीम को अंडर 19 फाइनल में 191 रन्स की शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इस पोस्ट में नहीं लिखा कि भारतीय टीम को किस टीम ने शिकस्त दी है। ये जो नाज़रीन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो पैगाम था, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट था, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए मजाक बन गया। दुनिया भर में जो क्रिकेट के शायकीन हैं, उनकी जानिब से भारत की ट्रोलिंग की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस पैगाम का, इस पोस्ट का मजाक उड़ाया गया और सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं बताते, फाइनल तो भारत 191 रन से हार गया, लेकिन ये बदतरीन और शर्मनाक शिकस्त जो है भारत को किस टीम के खिलाफ जो है फेस करना पड़ी, उसका नाम क्यों नहीं बताते। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरफराज अहमद जो बता रहे थे कि फाइनल में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का रवैया मुनासिब नहीं था, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इस पोस्ट से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इस शिकस्त को जो है, पाकिस्तान ने जो बड़े मार्जिन से, हैवी मार्जिन से फाइनल में कामयाबी हासिल की है, भारत पाकिस्तान की इस कामयाबी को डाइजेस्ट नहीं कर सका। अब नाज़रीन आते हैं जो सियासी खबरें हैं। सबसे पहले तो अलीमा आपा की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अलीमा आपा के खिलाफ जो 26 नवंबर का मुकदमा है, जिसमें आज वो अदालत में पेश हुई और आज की अदालती कार्रवाई में अलीमा आपा ने हमारे दोस्त हसन अयूब, जो अपने आप को रावी कहते हैं, उनको बहुत याद किया। बार बार कमरा अदालत में रावी का नाम लिया कि हसन अयूब ने सोशल मीडिया पे कह दिया है कि मुझे 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। अब वो हसन अयूब को कैसे याद कर रही थी, उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट का अदालत में कैसे हवाला दे रही थी, लेकिन साथ ही अलीमा खान साहबा की जो लीगल टीम है, उनकी तरफ से बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई कि ये केस अलीमा आपा का बरियत का बनता है, उनके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। अदालत ने, जज अमजद अली शाह साहब ने, ATC अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान की इस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस करने के साथ साथ अदालत ने आज, जो अलीमा आपा ये कह रही थी कि मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं, मेरे खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, तो 5 गवाहों की शहादतें अलीमा आपा के खिलाफ आज कमरा अदालत में रिकॉर्ड की गई और फिर केस की कार्रवाई को 2 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज इस प्रोसीडिंग के बाद अलीमा खान ने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में अलीमा खान ने जजेस को साजिशी करार दिया। अलीमा खान ने जजेस को मीर जाफ़र मीर सादिक करार दिया। अलीमा आपा ने क्या कहा जजेस से मुतल्लिक? अलीमा आपा ने कहा
कि जो जज हैं ऐसे लगता है कि किसी मंसूबे का हिस्सा हैं। अब यही जजेस हैं, यही अदालतें हैं, इन्हीं अदालतों ने फैसले करने हैं, इन्हीं अदालतों से तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, उनके ख़ानदान ने, अलीमा खान ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इन्हीं अदालतों से इंसाफ की अपील करनी है। और इन्हीं अदालतों के जजेस पे अलीमा खान क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये किसी साजिश के तहत, किसी मंसूबे के तहत जजेस जो है वो काम कर रहे हैं। और फिर अलीमा खान ने यह भी ऐलान किया कि मेरे खिलाफ जो केस बना इमरान खान का पैगाम पहुंचाने का, यहाँ पर तो मेरे खिलाफ पुलिस के झूठे गवाहों को बयानात कलमबंद करवाने के लिए पेश किया जा रहा है। अलीमा आपा ने ऐलान किया कि मैं अपने हक में जो डिफेंस विटनेसेस पेश करूँगी वो सहाफ़ी होंगे, क्योंकि इमरान खान का जो पैगाम है वो सहाफ़ियों के ज़रिए हमने पब्लिक किया, तो मैं अपने दिफा में सहाफ़ियों को गवाह के तौर पे लेके आऊँगी। लेकिन इस अदालती कार्रवाई के दौरान जो जज साहब ने अलीमा आपा को बताया कि जो आप किताबें इमरान खान के हैंड ओवर करने के लिए दे के गई थी, वो किताबें इमरान खान को अडयाला जेल में पहुंचा दी गई हैं। नाज़रीन, 11 में से 9 किताबें अलीमा खान ने कहा कि रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है कि इमरान खान साहब को वो 9 किताबें हैंड ओवर कर दी गई हैं। और इमरान खान साहब अपने पैगाम में कह रहे थे कि मुझे तो किताबें नहीं मिलती, किताबें बहनें दे के जाती हैं, लेकिन वो किताबें अडयाला जेल के इंतज़ामिया अपने पास रख लेती हैं। ये तो नाज़रीन अलीमा खान साहबा की अदालती कार्रवाई की कहानी हो गई, अदालती कार्रवाई का अहवाल हो गया। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ जो महमूद खान अचकज़ई हैं, जिन्हें इमरान खान साहब ने एक तरफ ज़िम्मेदारी भी दी है कि आप बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, मसाइल को हल करें, सियासी जो असीरान हैं उनकी रिहाई का रास्ता बनाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने मुज़ाहमत के लिए, स्टेट मूवमेंट के लिए सुहेल अफरीदी साहब को ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वाले हैं, तहरीक इंसाफ के उन सोशल मीडिया के जंगजुओं पर चढ़ाई कर दी है। शदीद बरमी का इजहार किया गया महमूद खान अचकज़ई की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो PTI वाले हैं ये लोगों की किरदार कुशी करते हैं, उनको गालम गलोच देते हैं, और इससे जो सियासी माहौल है वो सियासी माहौल ख़राब होता है। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जो किरदार कुशी और गालम गलोच सोशल मीडिया पे दी जाती है, इससे इज़्ज़त नफ्स, इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है जो कि उसका बुनियादी हक़ है, उस इज़्ज़त नफ्स को मजरूर नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है जो कि किया जाता है तो ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो महमूद खान अचकज़ई भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हुकूमत का और हुकूमती शराकत दारों का, यानी इस्टेब्लिशमेंट का क्या बड़ा फ़ैसला है, और उस फैसले के इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लॉग में भी इस बात का जिक्र किया और अभी भी मैंने इस बात को मेंशन किया है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ अचकज़ई साहब को मैंडेट दे रही है, इमरान खान साहब अचकज़ई साहब को ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर रहे हैं कि बातचीत आपने करनी है, मेरी पार्टी वाले बातचीत नहीं करेंगे, जिसने बातचीत करनी है वो महमूद खान अचकज़ई से करे या महमूद खान अचकज़ई उनके साथ बात करे, मेरी पार्टी के बंदे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सुहेल अफरीदी को कहा है कि आप इसके लिए निकलें बाहर और गली कूचों में, मोहल्लों में आप रिहाई की मूवमेंट चलाएं, एहतजाजी तहरीक चलाएं, तो इस पर नाज़रीन हुकूमत और हुकूमती शराकतदारों का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें यह जवाब दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और कहें कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ आप हुकूमत का तख्ता उल्टने की बात करें, दूसरी तरफ आप इदारों को टारगेट करें, दूसरी तरफ आप इदारों की जो शख्सियात हैं, कौमी सलामती की जो सरबराहान हैं, आप उनको टारगेट करें, और इमरान खान के एक्स अकाउंट से आसिम मुनीर को चैलेंज किया जाए, तो मुज़ाकरात की बहाली ऐसे नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और हुकूमत का तख्ता उलटना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकते। यानी एक तरफ आप धमकियां दें, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। पैगाम ये दिया गया है
हुकूमत का ये कहना है कि जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, एस्टेब्लिशमेंट की उस पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली उस मौक़िफ़ में नहीं आई है। मुज़ाकरात की बहाली चाहते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं, तो फिर 9 मई की माफ़ी तो मांगना पड़ेगी। 9 मई की माफ़ी के बगैर मुज़ाकरात और मसाइल का जो हल है वो हल नहीं निकल सकता। तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया है कि तौहीन अमेज़ जो बयानात हैं, ये इस किस्म के तज़हीक अमेज़ सोशल मीडिया के पोस्ट और बयानात का जो सिलसिला है, इससे तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों को बाज आना होगा। और मुज़ाकरात अगर हुए तो ये पार्लियामेंट के फोरम से होंगे। इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ किसी मुज़ाकरात के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। और फिर ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जो 9 मई के मुकदमात हैं, अब 9 मई के मुकदमात को शिद्दत के साथ अदालतों में ना सिर्फ परसू किया जाएगा, बल्कि 9 मई का हर वो किरदार जो मंसूबे में शामिल था, जो मास्टरमाइंड था और जो एग्जीक्यूटर था, आखिरी किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने तक इन केसेस को परसू करने में जो शिद्दत है, अब उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। अब अदालतों से उन मुकदमात के फैसले करवाए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के ज़रिए। प्रोसिक्यूशन अब इन केसेस को परसू करने में, फॉलो करने में किसी किस्म के लैतुलाल से या जो इल्तवा आ जाते हैं, लंबी लंबी तारीखें ले ली जाती हैं, अब वो सिलसिला नहीं होगा। अब 9 मई के मुकदमात के फैसले होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर यह है, अली हादी चट्टा और ईमान ज़ैनब मज़ारी का मुकदमा तो कल मंजूका साहब की अदालत में लगा है, लेकिन इन दोनों पर जो एक और मुकदमा बना लड़ाई झगड़े का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी पे हमला करने का, इस केस में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों मुल्ज़मान जिनके खिलाफ FIR उनके अपने वकील रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी साहब ने कटवाई थी, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी कानून की दफ़ात भी शामिल की गई थी। इस केस में ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा की जो ज़मानत है, उसे अदालत ने 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी 5 जनवरी तक अदालत ने इन दोनों को इस केस की हद तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। बाकी खुदा जानता है कि दोनों के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, हादी के खिलाफ, जो इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का जो मुकदमा है, जिसका कल फैसला एक्सपेक्टेड है, उसमें क्या फ़ैसला आता है, गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, ये फ़ैसला नाज़रीन कल जब अदालत ये फ़ैसला सुनाएगी, जो कि गालिब इम्कान है कि ये फ़ैसला कल आ जाएगा, तो कल ही इस फ़ैसले की जो हकीकत है वो सामने आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम विकेट गिर गई है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अहम रहनुमा अमीर अकबर, सरदार मीर अकबर, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ के आज मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।